नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टेप्स पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक आज का है कैलेंडर से संबंधित रीजनिंग का चैप्टर है। और कैलेंडर से संबंधित एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं। ये नॉर्मली 3 क्वेश्चन तो पक्के मिलते हैं। और इस कैलेंडर के क्वेश्चन को निकालने में हमें बहुत सारे झंझट यानी बहुत सारे टाइम वेस्ट करना पड़ता है। और इसी टाइम वेस्टिंग के कारण बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उनका टाइम हम लेस कर देते हैं, यानी उनका टाइम हम कैलेंडर में लगा देते हैं। आज मैं आपके सामने 2 ट्रिक लेके आया हूँ। एक ट्रिक आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हो, पहले से समझते आ रहे हो, पहले से पढ़ते आ रहे हो। इसके अलावा मैं एक आपके लिए नई ट्रिक लेके आया हूँ। ऐसी ट्रिक जो आपने पहले यूट्यूब पर कभी नहीं देखी होगी, कभी किसी टीचर ने नहीं पढ़ाई होगी। ये ट्रिक मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। और इस ट्रिक से आप क्वेश्चन बाकी सारे जितने भी ट्रिक्स हैं उनसे ईजिली, उनसे जल्दी और टाइम बचाते हुए कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जो कि है कैलेंडर। सबसे पहले कैलेंडर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर में दिन, वार और कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से तारीख को कितने वार होता है, किसी एक पर्टिकुलर साल का पहला दिन कौन सा होता है, उसका एक पर्टिकुलर दिन कौन सा होता है, या फिर उस साल का अंतिम दिन कौन सा होता है, ये सब हमें देखने को मिलता है। कैलेंडर की मूलभूत अगर नॉर्मली बातें करें तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। 30 या 31 दिन होते हैं। और फरवरी महीने में 28 या 29 दिन हो सकते हैं। एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। 165 दिन होते हैं। और उसके साथ में 1/4 हिस्सा एक दिन का और जुड़ा होता है। या ये देखें, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 5 घंटे होते हैं, 46 मिनट होते हैं और 47.5 सेकेंड्स होते हैं। जो 1/4 जो डे है वो जो है वो इसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। वो इसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। और जब ये 4 साल होते हैं, 365 से 1/4 प्लस 365 से 1/4 प्लस 365 से 1/4 प्लस 365 से 1/4, ये 4 साल मिलकर ये जो 1/4 वाला हिस्सा है ये एक दिन बना देता है, एक कंप्लीट दिन बना देता है, जिसे हम बोलते हैं। और जिस साल में, जिस ईयर में ये एक कंप्लीट दिन बनाता है उसे हम कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष यानी इसका मतलब ये है कि जो वर्ष लीप वर्ष होता है उसमें 365 दिन नहीं होकर उसमें 366 दिन होते हैं। इसको समझना है पहले कि ये क्या है। 7 दिन एक सप्ताह में होते हैं। एक महीने में 30-31 दिन होते हैं। और फरवरी जो महीना होता है उसमें 28 दिन होते हैं नॉर्मली। और जो साल लीप वर्ष होता है उसमें 29 दिन होते हैं, यानी 29 डेज होते हैं। एक वर्ष में 365 प्लस 1/4 दिन होते हैं। और ये जो 1/4 दिन है ये 4 साल से एक दिन बनाता है, इसको हम लीप वर्ष बोलते हैं। यानी जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है जिस वर्ष में, वो होता है लीप वर्ष। इसके बाद ये माने कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 5 घंटे 46 मिनट और 47.5 सेकेंड होते हैं। अभी हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो मेन काम है वो शुरू करते हैं। यानी किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर दिनांक का या दिन दिया होता है उस दिन का हम वार देखते हैं। दोस्तों, ये है कैलेंडर निकालने की एक नई ट्रिक। इस ट्रिक से आप बहुत ही फास्टली कैलेंडर निकाल सकते हो। और एक जो पुरानी ट्रिक वो आप लेके आते हो जिसके कोड 144 से स्टार्ट होते हैं, उसमें हमें एक जोड़ना होता है, शताब्दी कोड जोड़ना होता है। लेकिन इस ट्रिक में हमें शताब्दी कोड नहीं जोड़ना है। इस ट्रिक में हमें शताब्दी कोड नहीं जोड़ना है। ये कोड इस ट्रिक के अलग हैं। इसका जनवरी का 7, फरवरी में 3, मार्च का भी 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 7, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। इस तरीके से इसके शताब्दी कोड बने हुए हैं। ये जो कैलेंडर है ये यीशु मसीह के जन्मदिन के दिन से निकाला जाता है। उस दिन को हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बना जाता है। जैसे 0 पे शुक्रवार लेते हैं हम, 0 पे शुक्रवार लेते हैं। ये कहा जाता है कि यीशु मसीह का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ था, यानी 0 पे हम शुक्रवार को लेते हैं, 1 नंबर पे शनिवार को, 2 नंबर पे रविवार को, 3 नंबर पे सोमवार को, 4 नंबर पे
मंगलवार को, और 5 नंबर पे हम बुधवार को लेते हैं, और 6 नंबर पे हम किसको लेते हैं, गुरुवार को लेते हैं। इस मेथड से या इस ट्रिक से जो कैलेंडर का वार निकालने का जो ट्रिक है या फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं दिनांक, जिस दिनांक की हमें वार पूछा है, जिस दिनांक का हमें वार पूछा है उस दिनांक को लेते हैं। साथ में माह लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे माह नहीं लेके उस महीने का कोड लेते हैं। जो भी महीने, जिस भी महीने का हमें वार पूछा है उस महीने का कोड लेते हैं। एक वर्ष लेते हैं कि जिस दिन का हमें वार पूछा है वो कौन से वर्ष में आता है। साथ में वो जो वर्ष है उस वर्ष तक टोटल कितने लीप वर्ष आ गए हैं वो लीप वर्ष इसमें लिखते हैं। उसके बाद में हम 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग देने के बाद में जो हमारा शेषफल बचता है वो या तो 0 बचता है, या 1 बचता है, या 2 बचता है, या 3 बचता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसके अकॉर्डिंग हम इस कैलेंडर को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेट लेते हैं और उस तारीख का हम वार निकालते हैं। जैसे हम लेते हैं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो ये था 15 अगस्त 1947। मुझे इसका वार पता है, इस दिन था फ्राइडे। इस दिन क्या था, फ्राइडे था। लेकिन इसको हम इस ट्रिक से सोल्व करते हैं। इस ट्रिक से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, दिनांक दी हुई है। सबसे पहले क्या दी हुई है, दिनांक। दिनांक क्या थी, 15, प्लस माह दिया हुआ है। माह है हम नहीं लेके हम क्या लेंगे इसकी जगह, माह कोड लेंगे। तो माह कोड अगस्त से कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2, प्लस वर्ष हमें पूछा है तो वर्ष 1947 था, प्लस 1947 तक कुल कितने लीप वर्ष आ गए थे, कुल कितने लीप वर्ष आ गए थे। उसके लिए हमें 1947 में 4 का भाग देना पड़ेगा। 4 का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 4, 8, 6 और कुछ पॉइंट में आएगा, कुछ पॉइंट्स में आएगा। लेकिन हम पॉइंट वाले जो पॉइंट से आगे वाले होते हैं उनको नहीं लेते हैं इस ट्रिक में, और ना ही उस पुराने वाले ट्रिक में लेते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से। तो सबसे पहले हमें इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए इसको ऐड करते हैं 1947 प्लस 486, 1900 और 400, 2300 प्लस 47 प्लस 86, ये होते हैं 2450। कितने होते हैं, 2450 टोटल होते हैं। 2450 में हमें 7 से डिवाइड करना है। 2450 को हमें 7 से डिवाइड करना है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 21 आएगा, 21 के बाद 3 अपने पास रेस्ट बचेगा, और 35 बनेगा। 35 बनने के बाद में 35 में 7 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम जाएगा और 0 शेष बचेगा, और उसके बाद में फिर से 0 आएगा। यानी टोटल हमारे पास 0 क्या बचता है, शेष क्या बचता है यहाँ पे, 0। यानी शेषफल हमारे क्या है यहाँ पे, शेषफल बराबर 0, और 0 को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, शुक्रवार। 0 क्या लिखा है, शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को क्या था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। यह बिल्कुल करेक्ट है। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन 26 जनवरी 1950 के बारे में। 26 जनवरी 1950 के बारे में, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। तो इसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये होता है, सबसे पहले हम लेते हैं 26 यानी तारीख को, माह कोड 26 जनवरी का कौन सा था, 7 प्लस 1950 प्लस 486, उसके तो इसके इतने हो जाएंगे, 487 हो जाएंगे, 487। और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से डिवाइड करना है। यानी इन सबको जोड़ के हमें 7 से डिवाइड कर देना है। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएंगे, 1950 प्लस 487, 1900 और 400, 2387 और 50, 2437, 2437 नहीं, 2437 नहीं आएंगे, 2437 नहीं होंगे यहाँ पे टोटल इनका आता है 2450। कितना आता है, 2450। नहीं 2450 नहीं आता, 2470 इनका टोटल आता है, 2470। और 2470 में हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करने के बाद में इसमें रेस्ट बचेगा, 7 ये 21 रह गए, 3 37 बनते हैं,
और 37 के बाद में भाग देते हैं 35 आते हैं, 2 बचते हैं, फिर 0 20 बनते हैं, 20 में 7 का भाग देने पे 14 आते हैं, यानी 14 और प्लस रेस्ट बचते हैं हमारे पास कितने 6, इन 6 हमारे पास क्या बचते हैं, शेषफल बचते हैं। शेषफल 6, और 6 पे हमने कौन सा लिखा है, गुरुवार। 6 पे कौन सा वार था, गुरुवार। यानी कहने का मतलब है 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार है, 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, गुरुवार था। और एक क्वेश्चन हम आज की तारीख का लेते हैं। आज 1 जून 2021 है, 1 जून 2021 है आज, और आज का वार निकालते हैं। 1 जून 2021 है, आज का हम वार निकालते हैं। तो आज का वार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी ट्रिक को अपनाएंगे। सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस माह का कोड लिखेंगे। जून का कोड कितना दिया हुआ है, 4। जून का कोड कितना दिया हुआ है, 4 प्लस साल कौन सा है या वर्ष कौन सा है, 2021 प्लस, अब हमें इसका लीप वर्ष निकालने हैं। लीप वर्ष निकालने के लिए इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 505, 505, और 500 इतना आने के बाद में हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2531, सॉरी इसका टोटल आएगा 2531, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 7 से। 7 से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास कितना आता है, इसको इससे डिवाइड करते हैं, 3 टाइम्स जाता है 21, 4 रेस्ट बचते हैं, 4 फिर 43 बनते हैं, 43 यानी 42 में जाता है, 42 में जाने के बाद 1 रेस्ट बचता है, और 1 के बाद में 11 बनते हैं, 11 में 7 का भाग देने पे 7 एक बार जाता है, और हमारे पास शेषफल बचते हैं 4। हमारे पास शेषफल कितने बचते हैं, 4 बचते हैं शेषफल, यानी शेषफल 4। और 4 नंबर पे कौन सा दिया हुआ है, मंगलवार। ये कब था, ये आज है 1/6/2021 को, और रियल में आज क्या है, आज मंगलवार है। तो ये थी कैलेंडर की ट्रिक, और इसमें 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। और इस ट्रिक से आप किसी भी साल का, किसी भी वर्ष का, किसी भी दिन का वार निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, इस फॉर्मेट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। और कल की हमारी जो क्लास होने वाली है वो एक मैथ के टॉपिक पे होने वाली है। और फ्रेंड्स, जो क्लास होने वाली है, जिस टॉपिक पे क्लास होने वाली है, उस टॉपिक को 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो रॉन्ग करके आते हैं। उस टॉपिक को 95% स्टूडेंट रॉन्ग करके आते हैं, और जो 5% बचे हैं उनमें से 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो उस टॉपिक के लिए इतना टाइम लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हैं उनका टाइम लैप्स हो जाता है। तो उस क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।